देखना पड़ेगा कि स्मृति ईरानी तय को चर्चा चली थी बहुत पहले कि ये है वो है फलना है ठिकाना है। अब पता नहीं वही स्मृति ईरानी की चर्चा कर रहे हैं कि किसकी स्मृति ईरानी की चर्चा करते, आई डोंट नो। मोदी आ रहे हैं 27 को, उससे क्या हो जाएगा? अब तो उनको देश भ्रमण करना है ना, क्योंकि उनका वध होने वाला, राम वध करने वाले हैं। यही एनडीए रूपी जो रावण है लोग, उनका वध करने के लिए निश्चय कर लिए, इसलिए इंडिया घूम ले, नहीं तो फिर मौका भी नहीं मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आज राजद नेता भाई वीरेंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसी बातें कह गए हैं कि अब बवाल तय है। जी हां, आपको बता दें, खबरें सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द बिहार दौरे पर आने वाले हैं। इस पर भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वध होने वाला है, इसीलिए जितना भारत घूमना है घूम ले। जी हां, पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री और एनडीए की तुलना रावण से कर दी भाई वीरेंद्र ने और कह दिया प्रभु श्री राम जल्द ही उनका वध करने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, कल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पटना आई थी और उनकी सवाल पर कहने लगे कि कौन स्मृति ईरानी, आप किस स्मृति ईरानी की बात करते हैं, मैं नहीं जानता, कभी उनके विषय में मैंने कुछ सुना था, लेकिन ये कौन है, मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता, इनसे जुड़े सवाल आप मुझसे ना पूछे। साथ ही दावा करते भी नजर आए हैं इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर। क्या कुछ उन्होंने कहा है, पहले आप वो सुने। सर क्या कहेंगे, कब तक सीट बंटवारा हो जाएगा? लगातार सीट बंटवारा हो चुका है, आप लोग को पता चले जब आपके यहाँ जाएगा। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल गोदी मीडिया लड़वाते रहता है। हमारे यहाँ एकदम स्मूथली सारे सीटों पर बंटवारा हो चुका है और जिसकी जमीनी हकीकत है उसको सीट मिल चुका है। लेकिन जदयू के लोग तो कह रहे हैं 16 पर ही लड़ेंगे। नहीं, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं, जदयू नहीं बोल रहा है और ना कोई पार्टी बोल रही है। हमारे यहाँ कोई लड़ाई सीट पर नहीं है, हमारी लड़ाई एक ही है और हम लोगों ने कसम खाया है कि बीजेपी को देश से भगाना है, क्योंकि ये अंग्रेजों के दलाल वाला पार्टी है, गुलाम भारत के ये लोग दुश्मन रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों को हमको 7 समुंदर पार भेजना है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि जो सीटिंग है वो हमारी है, सारे मंत्री कह रहे हैं कि भाई जो सीटिंग, अरे कह रहे हैं तो नहीं कह रहे हैं तो कौन गलत बात कर रहे हैं? हर कोई कहने का अधिकार है, लेकिन भीतर भीतर सब हो चुका है। आप लोग आश्चर्य हो जाइएगा कि कैसे हो गया। लेकिन बिहार में 40 लोकसभा सीट है, लेकिन इंडिया अलायंस ने सीट मांग को लेकर 52 सीट पहुंचा दी है। सवाल है कि आप लोग के जानकारी का अभाव की वजह से आप लोग 40 को 52 कर रहे हैं। 40 के 52 नहीं होते हैं, 40 का 40 ही होते हैं और 40 पर बंटवारा हो चुका है। और आप क्यों इतनी छटपटाहट में हैं? अरे छटपटाहट मत रहिए ना, ये हम लोग कर चुके हैं कि किसको कितना सीट पर लड़ना है। अरे लालू जी बड़े हैं तो बड़े रहेंगे ही ना। सीट मिले, कितना मिले, किसको मिले, 5 उंगली है, पांचों बराबर है। हम सब लोग सीट की लड़ाई में नहीं है, हम लड़ाई में है कि हम 40 में 40 चुनाव जीतेंगे। ये हमारी लड़ाई जो भी है। जमीनी हकीकत है, जो भी ग्राउंड पे निश्चित सबका अपनी हकीकत, जमीनी हकीकत सबको मालूम है और हर दल के लोग ये जानते हैं कि हमको कितनी सीट लेनी चाहिए, वो लोग ले लिया है। स्मृति ईरानी कर रही है कि कौन स्मृति ईरानी? मैं कोई स्मृति ईरानी? अरे भाई, स्मृति ईरानी खुद कौन है ये उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। आप कहने कौन है? अब केंद्रीय मंत्री, हमको किताब देखना पड़ेगा कि स्मृति ईरानी तय को चर्चा चली थी बहुत पहले कि ये है वो है फलना है ठिकाना है। अब पता नहीं वही स्मृति ईरानी की चर्चा कर रहे हैं कि किसकी स्मृति ईरानी की चर्चा करते, आई डोंट नो। मोदी आ रहे हैं 27 को, उससे क्या हो जाएगा? अब तो उनको देश भ्रमण करना है ना, क्योंकि उनका वध होने वाला, राम वध करने वाले हैं। यही एनडीए रूपी जो रावण है लोग, उनका वध करने के लिए निश्चय कर लिए, इसलिए इंडिया घूम ले, नहीं तो फिर मौका भी नहीं मिलेगा। राम मंदिर बना रहे हैं, स्मृति ईरानी करने की, राम मोदी जी को ही मौका मिला इसलिए भगवान राम का मंदिर वो बना रहे हैं। अब सवाल है कि ये सब उनके लिए ही बना हुआ है, ये सब शब्द। राम कौन है? ये लोग तो रावण लोग हैं ना, रावण रूपी लोग हैं ना, उसका वध राम ही करेंगे, ये तय हो चुका है। फतेह बहादुर ने कहा आपने सुना राजद नेता भाई वीरेंद्र का गजब का बयान। कहते नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वध होने वाला है। जी हां, और साथ ही इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी दावा कर दिया है कि सीट शेयरिंग का
फॉर्मूला तय है और जल्द ही सबको साथ साझा भी किया जाएगा। साथ ही स्मृति ईरानी के सवाल पर किस तरीके से भड़क गए वो मीडिया कर्मियों पर, कहते नजर आए कि आप किस स्मृति ईरानी की बात करते हैं, ये मैं नहीं जानता। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने जो बयान दे दिया है, जो कह गए हैं भाई वीरेंद्र, इस पर अब सियासी बवाल मच सकता है। अब इनके इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रिया भाजपा की ओर से सामने आती है, इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।